छात्र एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से यहाँ पे 17 फरवरी को प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए यहाँ पे इंग्लिश का यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए ये सेट नंबर बी है। इसी तरीके के आप लोग को ए से लेकर जे तक सेट मिलेंगे जो सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है। ठीक है, टोटल पूर्णांक रहेंगे 100 मार्क्स का। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग तो 50 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना होगा। समय दिया जाएगा टोटल 3 घंटे 15 मिनट, चाहे आपका प्रथम पाली में हो या फिर आपका द्वितीय पाली में। दोनों छात्रों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वायरल टाइप क्वेश्चंस है जो आप सभी के एग्जाम्स में यहीं से देखने को मिलेंगे। कई सारे प्रश्न मैं आप लोग को इससे पहले 2-3 वीडियोस दे दिया हूं, उसको भी देख लेना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहां से आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी छात्र और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके के नए वीडियोज लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बाय बाय सभी को, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता दूं। 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 आपको ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बुक सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर सेक्शन का देखेंगे, उसके बाद हम लोग बुक सेक्शंस का देखेंगे। तो अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और लाइक कर लेना सभी छात्र, शेयर तो कर ही दोगे आप लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं कि कहा गया कि माई टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग वेल, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में हमको बताना है। ठीक है, तो सेड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोल्ड में बदल जाएगा। और यहाँ पे देखो मी जो है यहाँ पे लगा हुआ वो आई के फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। और यू का यहाँ पे यू ही होगा। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, माई टीचर टोल्ड मी डैट आई वॉज डूइंग वेल। क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग वेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये एक्यूरेट है, तो ऑप्शन नंबर एक का बी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि सी आस्क्ड मी, क्या क्वेश्चन है देखो, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड अ डिक्शनरी। ये आपको इनडायरेक्ट में पहले दे दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग को डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बताना है। तो सी आस्क्ड मी ये पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो देखो पूछ रहा है, इसका मतलब देखो क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे लगेगा कि ये वाला मत लगा देना। ठीक है, क्या होगा, सी सेड टू मी हैव यू अ डिक्शनरी। क्या हो जाएगा, हैव यू अ डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का सी के साथ चलेंगे। अगला देखो क्या है कि साना सेड व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में बताना है। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक्सक्लामेट वाला होगा। ये पहला और दूसरा तो ये सी छट गया, तीसरा और चौथा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे वेरी फाइन पिक्चर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो साना एक्सक्लामेड विथ जॉय। ठीक है, डेट इट वाज अ वेरी फाइन पिक्चर। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी जो है एक्यूरेट, यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। तो 3 का हम लोग यहाँ पे डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है फोर्थ नंबर कि ही इज सीनियर डैश मी। देखिए ये आपको सुटेबल प्रीपोजिशन पूछा गया है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज सीनियर टू मी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ही डैड डैश लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, वो लॉस ऑफ ब्लड के कारण यहाँ पे क्या हो गया, मर गया। तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी कोई भी बीमारी से मरता है उसके हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगला है कि आई एम कॉन्फिडेंट डैश सक्सेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। ऑप्शन नंबर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगला यहाँ पे कि इज सी राइटिंग अ मैसेज, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म। एक्टिव हमें है, पेसिव में हमको बताना है। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। तो इज सी राइटिंग अ मैसेज, सी लगा हुआ है तो हर सभी में है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज अ मैसेज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज अ मैसेज बीइंग, क्योंकि राइटिंग लगा हुआ है तो बीइंग का प्रयोग होगा और कहीं भी बीइंग का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए हम लोग बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है आपका कि फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय संजीव, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। ये आपको पेशी में दिया गया था। तो संजीव यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और वाज लगा हुआ है तो यहाँ पे V2 का प्रयोग होगा। क्या होगा, V2 का प्रयोग होगा। तो V2 के साथ हम लोग V4 लगाएंगे। यहाँ पे देखो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संजीव वाज प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा, देखो संजीव यहाँ पे देखो इज नहीं होगा क्योंकि वाज लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे वाज प्लेइंग फुटबॉल होगा। ऑप्शन नंबर 8 का डी। 9 नंबर है कि हु टॉट हर इंग्लिश, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म। तो यहाँ पे पेसिव फॉर्म की अगर बात करेंगे, एक्टिव से पेसिव बनाना है। यहाँ भी आप लोगों को क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है। ठीक है,
तो देखो, जब भी क्वेश्चन मार्क्स दिया जाता है तो हम लोग बाय हुम, WH वर्ड अगर दिया जाता है WH वर्ड के फॉर्म में, तो आपको बाय हुम लगा के पैसिव जो है बनाना होता है। ठीक है, तो सभी में बाय हुम लगा हुआ है। तो चलिए आगे है, देखो यहाँ पे हर। ठीक है, तो हर यहाँ पे सभी में है। देखो ही तो यहाँ पे हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा। तो यहाँ पे 9 का बी और सी में से कोई एक होगा। देखो यहाँ पे V2 लगा हुआ है टॉर, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, न कि इज का प्रयोग होगा। देखो ऑप्शन छाटोगे ना तो आपको बन जाएगा यहाँ पे। तो 9 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। 10 नंबर है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस बताना है भाई, इसमें से कौन सा है। देखिए सेम पैटर्न होते हैं ग्रामर के। ठीक है, आपको एक्टिव से पैसिव पाँच क्वेश्चंस रहेंगे इस बार। नरेशन से आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। करेक्ट सेंटेंस से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना, इसी तरीके के प्रश्न रहते हैं। आपको एक्टिव पैसिव मैंने बता दिया ये सारे चीज़, और आपको यहाँ पे और भी रहेंगे एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, ये सारे रहेंगे। चलिए आगे जो आएगा मैं आपको बताते चलूँगा। कहा गया कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस आपको बताना यहाँ पे कौन सा है। तो डज सी रीड्स इंग्लिश, डज सी रीड। देखो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका। देखो जब आपको भी वन लगा दिया हम लोगों ने और डज लगा दिया तो रीड्स का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। देखिए डू के साथ यहाँ पे गलती है, ये भी गलती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। डज सी रीड इंग्लिश ओनली। यहाँ पे देखो ना, डू या डज, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, समझ लो इसको। 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। डू या डज प्लस आपको यहाँ पे सिंगुलर प्लस V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। समझ में आ रही है ना, डू या डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, न कि रीड्स रीड ये सब नहीं प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी का, क्योंकि सी के साथ यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ तो इसलिए डज। अगला यहाँ पे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताना है। आई हैज बीन राइटिंग। देखो आई हैज बीन राइटिंग तो कभी होगा ही नहीं। क्या होगा यहाँ पे, कोई कभी होगा ही नहीं। तो आई हैव बीन राइटिंग हो, क्या होगा आई हैव बीन राइटिंग। आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 आवर्स। आई हैज लगेगा नहीं, आई हैज लगेगा नहीं। इसमें देखो स्टोरी के बाद सिंस नहीं लगेगा, 4 लगेगा। ऑप्शन नंबर डी, 11 का डी के साथ चलेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई आर, देखो आई आर, आई हैव लगेगा नहीं, आई हैज नहीं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। आई वांट अ पेन, ए बुक एंड अ बैग। इसको कंबाइन करना, सॉरी पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है। किस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स लगाए वो देखो। क्या कहा गया है कि आई वांट अ पेन। ठीक है, उसके बाद देखो ये कॉमा लगेगा, आई वांट अ पेन, उसके बाद ए बुक एंड अ बैग। 3 चीज़ बोल रहा है ना, ए पेन, ए बुक एंड अ बैग। तो यहाँ तक तो सही है, ए बुक एंड ए बैग। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा का लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर है कि अल्लाह आई एम रूइंड। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो अलस के बाद यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगाएंगे। तो 14 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। 15 है कि बर्ड्स लव टू डैश। तो बर्ड्स जो है यहाँ पे वो क्या करता है यहाँ पे सिंग, है ना। ऑप्शन नंबर 15 का ए। अगला है यहाँ पे कि डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉक क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉकिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जैसे स्मोकिंग इज अ, है ना, बेड हेल्थ, इस तरीके से इंजूरियस टू हेल्थ रहता है ना, उसी तरीके से वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अ गुड यहाँ पे, ठीक है ना, ये सब रहता है। यहाँ पे वॉकिंग का प्रयोग होगा। अगला है कि आई विश आई। देखो आई विश आई वियर अ बर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 का से उत्तर डी का प्रयोग है। आई विश के साथ आई वियर का प्रयोग है यहाँ पे। अगला है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश और लैपटॉप। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसके पास क्या है लैपटॉप है। तो 18 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। क्या होगा हैज। अगला यहाँ पे 19 नंबर कहा गया कि सी हैज 2 सन्स, सी हैज टू एजुकेट देम। सी हैज 2 सन्स, सी हैज टू एजुकेट देम। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है इसमें। तो 29 का से उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी हैज 2 सन्स टू एजुकेट। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है 20 नंबर की आई वेंट देयर द ऑफिस वाज क्लोज्ड।
चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन करना है, क्या कहा गया कि मैं वहाँ गया और ऑफिस जो है क्लोज हो गया था, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन आई वेंट देयर डेट द ऑफिस वाज क्लोज्ड। तो 20 का सही उत्तर किसके साथ चलेंगे हम लोग, ए के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो द ऑफिस वाज है ना, डेट का प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का ए करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, कंबाइन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है, कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे, कंटिन्यू। क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पुट ऑन बोलते हैं ना, पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन, ये हो जाएगा वियर। क्या हो जाएगा, वियर। अगला है गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 23 का गिव अप, ये हो जाएगा स्टॉप। क्या हो जाएगा, स्टॉप। चूज द करेक्ट मीनिंग, है ना। अब आप लोग को एंटोनिम्स भी पूछा जाएगा, यहाँ पे सिनोनिम्स था। अगला है देखो, अब ये मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ये 2 नंबर फ्री के हैं। अब आप समझ लो किस तरीके से बनाने हैं, क्या कहा गया है समझ लो। ठीक है, कहा गया है कि सी वेप्ट व्हेन सी हर्ड द न्यूज, चूज द मेन क्लोज। तो मेन क्लोज यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग वाला मेन क्लोज होता है। तो सी वेप्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मेन क्लोज है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है व्हेन सी हर्ड द न्यूज, ये आपका क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं, देखो कहा गया कि ही इज़ द डॉक्टर। तो ही इज़ द डॉक्टर जो है ये आपका ये मेन क्लोज है, ये क्या है, एमसी है, मेन क्लोज। और हुम वी ऑल ट्रस्ट जो है ये आपका ये सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे SOC सब ऑर्डिनेट क्लोज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखो 24 का सी, 25 का बी, समझ लेना, पूछा जाता है। अगला देखते हैं, अब बुक सेक्शन से आ गया। कहा गया है कि इन द पेस फॉर लिविंग RC हचिनसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ। देखिए ये जो चैप्टर है द पीस फॉर लिविंग, ये RC हचिनसन जी के द्वारा ही लिखा गया है। कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश, तो सही उत्तर हो जाएगा 26 का यहाँ पे मॉडर्न मैन। क्या हो जाएगा, मॉडर्न मैन। अगला है कि हु हैज़ रिटेन मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट जो लिखा गया है, ये लिखा गया है जॉन लेक्सू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है यहाँ पे कि महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएट्स ऑफ द छायाबेदी स्कूल ऑफ पोएट्री इन डैश। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। क्या हो जाएगा, हिंदी। हिंदी के ये लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, गिल्लू वाज, क्या है, गिल्लू वाज पुट द इंटरनल, क्या है, इटर्नल रेस्ट अंडर द डैश क्रीपर। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनजूही। क्या हो जाएगा, सोनजूही। अगला यहाँ पे 30 नंबर की, व्हिच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फ्रॉम। ठीक है, तो म्यूजिक, सिनेमा, चेस या फिर क्रिकेट। तो सही उत्तर हो जाएगा 30 का सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे कि व्हेन वाज द एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड। तो ये हुआ था 1991, 92, 93 या फिर 90। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1991। नेक्स्ट प्रश्न है, द फादर ऑफ द ओल्ड वाइज वोमेन वाज अ ब्लैक डैश स्लेव। तो अमेरिकन, ब्रिटिश, चाइनीज या फिर इंडियन। तो 32 का सही उत्तर है अमेरिकन। अगला है, द डैश वाज रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। देखिए 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 2 लिटल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट डैश हैपन टू मीट इन अ लैंड बिटवीन 2 होम स्टेट्स। ठीक है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाउसेज। अगला है कि अकुल्य एंड मलसा टुक ऑफ देयर डैश एंड स्टॉकिंग्स। तो यहाँ पे 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। यहाँ पे इन द पोएम, देखो ओडे ऑन सॉलिट्यूड जो पोएम है आपका, उसमें बताया गया है कि द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ, किसका बताता है यहाँ पे, अनहैप्पी मैन, सैड मैन, हैप्पी मैन या फिर क्रूल मैन। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा हैप्पी मैन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 37 नंबर। कहा गया कि व्हेन अ पॉलीथीन बॉय इज डैश। क्या है, व्हेन अ पॉलीथीन बॉय इज डैश इट मेक्स अ स्क्विकी नॉइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है। तो 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बर्न्ड। क्या हो जाएगा, बर्न्ड। ऑप्शन नंबर 37 का ए।
सॉरी टच होगा, क्योंकि इसको है ना चिल्लाने लगा ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जब उन्होंने टच किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ए पॉलीथीन बैग इज डैश फॉर द इन्वायरमेंट। तो देखिए ए पॉलीथीन बैग जो है ये हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे कि विद्यापति पोयम थिनर देन अ क्रिश्चियन इज अबाउट, किसके बारे में है ये, राधा और कृष्ण के बारे में। तो 39 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। कहा गया है कि व्हिच ट्री हैड द पावर टू ग्रांट विशेज इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पका। क्या हो जाएगा, कल्पका। अगला है द कोयल सिंग्स इन द बनाना लीव्स, गावा लीव्स, मैंगो लीव्स या फिर एप्पल लीव्स। 41 का सही उत्तर हो जाएगा मैंगो लीव्स। अगला यहाँ पे कि द पोर्टर एंजॉय अ गुड एंड पीसफुल स्लीप, लाफ, वॉक या फिर जर्नी। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्लीप। 43 है कि एलेक्जेंडर पोप डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्यूरिड। अगला है कि लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम्स, विद्यापति, मीरा, सुदामा या फिर राधा। 44 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राधा। ये बुक का क्वेश्चन था, विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया। अगला देखते हैं, कहा गया कि द स्टोरीज ऑफ मराठा वेयर फुल ऑफ ट्रेजिडी, वंडर, फियर या फिर हेटर्ड। 45 का सही उत्तर हो जाएगा वंडर। अगला है कि लव डिफील्ड वाज पब्लिश्ड इन 1996 इन द, किस पत्रिका में यहाँ पे छपा था लव डिफील्ड 1996 में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टेलीग्राफ। 46 का सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स। अगला यहाँ पे कि इन द लेसन टू हॉरिजन्स द मदर फील्स डैश टू लर्न अबाउट हर डॉटर टायर्डनेस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसका सही उत्तर बताना है अनहैप्पी हो जाएगा। 48 है कि इन द स्टोरी सन एंड मून द चिल्ड्रेन वेयर नॉट अलाउड टू अटेंड द डैश, गेस्ट, क्लास, पार्टी या फिर लाइब्रेरी। 48 का सही उत्तर हो जाएगा पार्टी। चलिए 49 और 50 देख लेते हैं। कहा गया है कि जॉन ग्लोसवर्थी फादर वाज वन ऑफ द डैश ऑफ मिस्टर जेस्लर, लॉयर्स, फ्रेंड्स, कस्टमर्स या फिर डॉक्टर्स। से उत्तर हो जाएगा कस्टमर्स। अगला देखते हैं कि हल्कू फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय, क्या हो जाएगा ऑक्सेन, गोड्स, कॉज या फिर नीलगाइज। तो 50 का से उत्तर हो जाएगा नीलगाय, ऑप्शन नंबर बी। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक क्वेश्चंस किए और इससे पहले मैं आपको 2-3 वीडियोज दे चुका हूँ, तो कम से कम 150 से लेकर 200 तक हम लोग क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस को लेकर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।